बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। और आवर्त सारणी में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो कि परमाणु भार के आधार पर बनी है उसको पढ़ा था, उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद मोजले ने परमाणु क्रमांक दिया, एटॉमिक नंबर, उसके आधार पर जो बनी पीरियोडिक टेबल वो बताया। फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसके कि 4 ब्लॉक हैं, SPDF ब्लॉक, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसकी जो जो विशेषताएं होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया था। अब इसी के पश्चात इसमें और पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे समूह के तत्व होते हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ये पीरियड है इस तरह से, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, ये क्या है, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो ये जो सेकेंड पीरियड या सेकेंड आवर्त के तत्व होते हैं, इनको टिपिकल एलिमेंट या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। टिपिकल एलिमेंट या प्रारूपिक तत्व जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो ये जो सेकेंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ये ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहलाते हैं। ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहे जाते हैं। अब इसी के पश्चात इसमें बता दें कि जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो देखिए सभी में सेल की संख्या 2 है, कोषों की संख्या 2 है। देखिए इसमें भी 2 है, सभी में 2 हैं, 2 कोष हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बदल रहे हैं। तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो इनमें कक्षाएं उतनी रहती हैं। सभी में 2 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है बस। पहली कक्षा में सभी के सेम इलेक्ट्रॉन है, 2 और लेकिन सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहली सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट सेल में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो इसमें सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, और नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर आकर्षण होता है, जिससे कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं का आकार, उन एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है। इसको हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज में क्या परिवर्तन होता है, तो साइज छोटा होता चला जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, लेकिन साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, सभी की बारी कक्षा में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वर्ग या समूह होता है। जैसे इसकी बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो पहला वर्ग, 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा वर्ग, 3 इलेक्ट्रॉन तो तीसरा वर्ग, 4 इलेक्ट्रॉन तो चौथा वर्ग, 5 इलेक्ट्रॉन तो पांचवा वर्ग, 6 इलेक्ट्रॉन तो छठा वर्ग, 7 इलेक्ट्रॉन तो सातवां वर्ग, और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो शून्य समूह होगा, 0 ग्रुप हो गया। तो ये क्रम से समझना। जैसे यहाँ पर ये थर्ड ग्रुप है, देखो सेकंड ग्रुप है तो इसमें 2 सेल है। अब ये थर्ड ग्रुप है तो इसमें देखिए 3 सेल है।
जिस आवर्त का होगा उतने ही उसमें सेल होंगे। थर्ड पीरियड का है, थर्ड आवर्त का है, तो सभी में 3-3 सेल है ना। तो इसमें पहली 2 कक्षाएं तो सभी में सेम होंगी, है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ऐसा सभी में होगा। और जो तीसरा सेल है, तीसरा कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रम से बदलती जाएगी। तो जैसे कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहला वर्ग, 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा वर्ग, 3 इलेक्ट्रॉन तो तीसरा वर्ग, 4 इलेक्ट्रॉन तो चौथा वर्ग, 5 इलेक्ट्रॉन तो पांचवा वर्ग, 6 इलेक्ट्रॉन तो छठा वर्ग, 7 इलेक्ट्रॉन तो सातवां वर्ग, 8 इलेक्ट्रॉन तो आठवां वर्ग। बारीक कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वर्ग होता है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अष्टक पूरा करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्या करेगा ये? 7 इलेक्ट्रॉनों को लेने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, उसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसकी वैलेंसी 3 होगी और इसकी वैलेंसी 4 होगी, है ना। अब उल्टा क्रम, 5 इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 5 देगा तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो, 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी 3। इसकी वैलेंसी 6 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 चाहिए, तो 2 वैलेंसी होगी। इसके बाद इसमें 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर क्रम से यहाँ इसकी 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 क्रम से बढ़ता जाता है और फिर घटता है। 1 2 3 4, फिर 3 2 1, क्रम से वैलेंसी बढ़ती है। 1 2 3 4, फिर 3 2 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग या संयोजकता। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता होती है। अब इसके पश्चात तो मैंने बताया वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी बता दी, क्रम से कैसी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। अब इनमें तत्वों को आपको याद भी करना है ग्रुप वाइज, है ना। ग्रुप वाइज याद करने के, तो पहला वर्ग है, फर्स्ट ग्रुप है तो 1 वैलेंसी, सेकंड ग्रुप है तो 2 वैलेंसी, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो 3 वैलेंसी, फोर्थ ग्रुप है तो 4 वैलेंसी, फिफ्थ में 3, जस्ट 4 के बाद 3 आ जाएगी। छठे ग्रुप की वैलेंसी 2, सातवें की 1 और आठवें की 0। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो कंप्लीट होता है, इसलिए 0 वैलेंसी होती है। तो इस प्रकार से वैलेंसी क्या होती है। और मैंने बताया रेडियस या त्रिज्या, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर उसकी त्रिज्या, परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है। क्यों छोटा होता चला जाता है वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट टर्म पर भी इसके बारे में डिस्कस किया था। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक गुण बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जैसे उदाहरण लें, जैसे चौथे ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में, तो चौथा ग्रुप है, तो चौथे ग्रुप में क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो सबसे ऊपर क्या है? कार्बन। तो कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है, अधातु है। और इसी ग्रुप में सबसे नीचे आता है लेड, पीबी। लेड धातु है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक गुण बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो कार्बन क्या है? अधातु या नॉन मेटल है। और इसी ग्रुप में सबसे नीचे आता है लेड, पीबी। लेड क्या है? धातु है। तो किसी भी वर्ग में, किसी भी समूह में
किसी भी ग्रुप में सबसे ऊपर जो होते हैं वर्ग में वो अधातु या नॉन मेटल होते हैं, और नीचे चलने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब धातु होते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर अधातु है और सबसे नीचे लेड धातु है। इसी तरह सभी वर्गों में होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, ये धन विद्युति, ये भी धन विद्युति, ये भी धन विद्युति, ये भी धन विद्युति, और यहां से सब ऋण विद्युति। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती, प्रक्रिया होती, ताकत होती, उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, और इधर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो किसी भी आवर्त में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता घटती चली जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती चली, बढ़ती चली जाएगी। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो आवर्तों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। अब इसके पश्चात तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एटॉमिक साइज में आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर तो एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार छोटा होता है, लेकिन वर्गों में ऊपर से नीचे चलने पर, आवर्त ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। आवर्तों में बाएं से दाएं चलने तो घटता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ देखो 2 सेल हैं, 2 कक्षाएं, और यहाँ कितनी हो गई? 3, तो 3 कक्षाएं, फिर इसके आगे 4, तो क्या होती? कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो उसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, उसका एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ये सब बढ़ता चला जाएगा। तो वर्गों में ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, और आवर्तों में, पीरियड में बाएं से दाएं चलेंगे तो उसका साइज, उसका आकार छोटा होगा। तो इस प्रकार से साइज में। अब इसके बाद आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा, या आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आयनन ऊर्जा, यहां पर आवर्तों में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है? साइज छोटा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, केंद्रक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्या होता है? बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होते हैं, केंद्र की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती चली जाती, बढ़ती चली जाती। जबकि वर्गों में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकार बड़ा होता चला जाएगा। जब आकार बड़ा होता चला जाएगा तो बाहरी कक्षा की केंद्रक से, न्यूक्लियस से दूरी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण केंद्रक की तरफ ज़्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा की
कम आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवर्त या पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और वर्गों में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो ये कुछ इसके करैक्टर थे, वैलेंसी या संयोजकता, रेडियस या त्रिज्या, एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार, धातु अधातु, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ये लक्षण आवर्तों में और वर्ग में, आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर या पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर और ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर ये जो आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट टू राइट इस तरह से लर्न कर लेंगे, इनके एटॉमिक नंबर और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी याद करेंगे। और ग्रुप वाइज जो एलिमेंट्स थे हमने बताए थे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये एलिमेंट भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे किसी भी चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। तो ये जो मुख्य मुख्य चीज़ें इसमें हाई स्कूल के कोर्स में है, पूछी जाती हैं, उन लोग को हमने कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, ठीक है ना। प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स या सेतु तत्व क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पर पीरियोडिक टेबल में इसी के आगे जो टॉपिक शेष हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।